अगर तबीयत में मुतबरा बदन उस फासिद मादे को, जैसे एक मरीज को कब्ज हो जाती है, उसका पखाने के रस से खारिज नहीं होता, वो करूरा की तरफ चला जाए, निज़ाम हवाइया की तरफ चला जाए, निज़ाम दमिया की तरफ चला जाए, निज़ाम बोलिया की तरफ चला जाए, तो उनका क्या क्या हाल होता है, ये आज हमने वो पढ़ना है। पहला सवाल ये है कि करूरे के रंग किस तरह बनते हैं और करूरे के रंग होते कैसे हैं? करूरा बनता कहाँ पे है, उसकी सादा मिसाल साबर साहब देते हैं हमें। अमराद व अलामात किताब का नाम है, सफा इसका पाठ है 62। साबर साहब इसके ऊपर लिखते हैं, बड़ी नुक्ते की बात आपके सामने करूँ, शायद आप लोगों को इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जब किसी के सवाल आप समझ जाएंगे कि करूरा बनता कैसे और होता किस तरह है और उसको इस तरह क्यों होना चाहिए, ये भी आपके सामने बड़े मुख्तलिफ से सवालात में आपके सामने आज थोड़ी थोड़ी गुत्थियां सुलझाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। साहब लिखते हैं मवाद या रतूबत का तरीके अखराज। नंबर 1 कहते हैं रतूबत या मवाद का अखराज हमेशा खून से होता है। तो इसको पूरी तरह समझने के लिए पूरे तौर पर दुराने खून को ज़ेहन कर लेना चाहिए। जिस बंदे को दुराने खून आएगा तो फिर उसको करूरा देखना भी आएगा, फिर उसको उंगली लगानी भी आएगी कि ये तो मरीज को तकलीफ इस वक्त यहाँ पे है। जब वो करूरे को देखेगा फटाफट बताएगा यार इसको तो इस वक्त तकलीफ यहाँ पे है। करूरे के चारों दर्जात है, असहब है, बर्दी है, अमर अक्तम है, अमर कानी है। ये चारों दर्जात हमें क्या सबक देते हैं, ये किस वक्त किस तरह के कलर के आते हैं, साहब उसकी मुख्तसर सी तशरीह बताते हैं, उसके बारे में आपके सामने रखता हूँ इंशाल्लाह। कहते हैं यानी दिल से साफ शुदा खून बड़ी शरियान औरता से छोटी शरियानों से और रुके इशारिया के जरिए उदत और पेशाब मकाती से जिस्म की कलाओं पर तुर्शो पाते हैं, यानी मुसीजी दुराने खून साहब ने यहाँ बयान किया। जब किसी का करूरा देखना है, आमर अक्तम है, आमर कानी है, वर्दी है, असहब है, तो हमें समझ आनी चाहिए कि यार ये तो करूरा इस तरह है और अब इसको बीमारी यहाँ पे मौजूद है। नुक्ते की बात फिर समझ आएगी, इस तरह नहीं आएगी। पहले अपने दिमाग के अंदर कायदा कुलिया कानून बिठाना है, बात समझे। कहते हैं जब रूके शौरिया के जरिए बाल की तरफ बारीक जो कैपिलरीज है उनके जरिए जिस्म के ऊपर तशो करता है, तो साहब उसको कहते हैं ये तशो कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी सर्द होता है, कभी गर्म होता है, कभी रकीक होता है, कभी गलीज होता है, कभी सफेद होता है, कभी जर्द होता है। कितनी चीजें बताई साहब ने? 6 बातें हमें बता दी साहब ने। कभी ज्यादा होता है, कभी कम। हमारे लिए बहुत बड़ा सबक कि जैसे ही जिस्म के ऊपर कुछ चीज दुरुस्त आती है, किसी उज़्व को ग़िज़ा मिलती है, तो उसके मुताबिक अगर ग़िज़ा उसको मिलती है तो फिर क्या होना चाहिए, उसके हमें 6 कदर भी याद होने चाहिए। जिस्म के ऊपर उज़्व के ऊपर बनने वाली जो रतूबत गिरने वाली है, उज़्व किस तरह का खून लेना चाह रहा है, क्या उसको मिलता है, नहीं मिलता, क्या उसकी ग़िज़ा उसमें शामिल है, नहीं शामिल। ये बहुत बड़े सबक आज आपके सामने मैंने थोड़े करके खोलने हैं, लेकिन सबक हमारा ये है कि जो निज़ामात मुतासर होते हैं उज़लाती तहरीक की वजह से, जैसे साहब कहते हैं अनुवादिया तदीब किताब का नाम है, वहां उसके अंदर सफा 58 है, उसके अंदर कहते हैं इसी तरह जब ये जो मवाद उज़लाती मज़ाद या कब्ज़ वाले मज़ाद यानी उज़लाती मादा फासिल मादा जो निज़ाम ग़िज़ाइया का मादा आपको खाने वाली जगह से खारिज नहीं होता, अब वो चारों निज़ामों का क्या हाल करेगा वो आपके सामने रखता है कि निज़ाम ग़िज़ाइया का फुज़ला पखाना है, अगर किसी को कब्ज़ हो जाती है तो निज़ाम दमविया, निज़ाम बौलिया, निज़ाम हवाइया, तीनों निज़ामात का क्या हाल होगा। 2 निज़ाम आपके सामने लिखे थे, निज़ाम बौलिया और निज़ाम ग़िज़ाइया का। अगर फुज़ला जिस्म से बाहर अच्छे तरीके से ना निकले तो निज़ाम ग़िज़ाइया के जो अंदर हिस्सा लेने वाले अज़ा हैं, मुंह है, मरी है, मैदा है, अमा है, जिगर है, लबलबा तहाल है, इस सातों अज़ा के अंदर क्या होता है वो मैंने आपके सामने लिखा था कि फैटी लिवर जिसको कहते हैं, फैटी लिवर जिसको कहते हैं, जहां पे जिगर के अंदर चर्बी होती है फैटी, ये क्या है, ये फासिल मादे क्यों इकट्ठे हो गए हैं,
क्योंकि इसका अपना जाती फुजला अपने असल मखलूक से खारिज नहीं हो रहा। अब निजाम बौलिया का फुजला जब उसके अंदर बजाय हरारत के मादे फासिद खारिज होने के साथ साथ अगर वो खारिज मादे होने की बजाय वहां से उजलाती मादा खारिज होगा तो वहां पे क्या होगा, कहीं पे पथरी बनेगी, कहीं पे हाइड्रोनेफ्रोसिस होगा, गुर्दे के अंदर तो किसी मादे का रुकना और उसकी वजह से गुर्दे के अंदर फासिद मादे को इकट्ठा होने की वजह से बदूद के वो बंद हो जाना और उस वजह से उस गुर्दे के अंदर कालापन और उसके अंदर लचीलापन, उसके अंदर जो ना बोझ महसूस होना, ये हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं इसको। ये बड़ी डिटेल वाली एक अलामत है, ये तीनों हाथों में भी आ जाता है, आएगा किस तरह वो अगली बात है। तीसरी बात थी आगे निजाम में हवाइयात की। अगर किसी मरीज को पखाने का फुजला निजाम कुव्वत मुदब्बरा बदन उस फासिद मादे को निजाम हवाइया की तरफ भेज दे तो फिर उसका क्या निजाम होता है। निजाम हवाइया में कितने हजार साले थे नथने हैं, हवा की नाली है, फेफड़े और फेफड़ों की नाली है, चारों हजार के सामने। अगर वो उजलाती मादा बजाय पखाने से खारिज होने से कहां से खारिज हो रहा है, हवा है, तो उसमें कार्बन के असरात ज्यादा बढ़ जाएंगे, उसमें किस चीज की कमी आ जाएगी, ऑक्सीजन की। जब ये कार्बन वाला मादा नथनों में आके रुकेगा तो हम इसको कहते हैं यार नाक बंद रहता है, नाक के अंदर जो हदूद है वो फूल के मोटे हो जाते हैं, दोनों नथने बंद हो जाते हैं, कभी किसी का एक कभी किसी का दो, कभी उसके अंदर बवासीर, सागर साहब इसको बवासीर ये मैंने लिखा भी है इसलिए लिखा कि चलो दोस्त है बात को जरा आसानी हो जाएगी। तो बवासीर का मादा नाक के अंदर भी हो जाता है, शफतैन होंठों के अंदर भी हो जाता है, जुबान के ऊपर भी मोटी गिल्टियां जिस तरह पखाने में जगह वो मोटे मुंह के बन जाते हैं, होंठों के ऊपर हो जाते हैं, नाक के अंदर हो जाते हैं, नाक के अंदर उद्भूत मैंने इतने इतने लंबे बाहर लटके देखे हैं, मैंने ऐसे पेशेंट देखे। और याद रखें साबर साहब का कुलिया ऐसा ठंडक है, इतना बेहतरीन है कि नाक के बाद लटकने वाले जो मुंह के मस्से होते हैं, एक आपके सामने नुस्खा रख देता हूँ, चलो एक आपको फायदा भी इससे होगा कि आप अपनी जिंदगी में कभी परेशान नहीं होंगे। आपने लहसुन का पानी लेना है, लहसुन देसी हो, उसको ड्रॉपर के अंदर डालना है, तो नाक के वो जो मस्से लटक रहे हैं ना उनके ऊपर लगाना है, कोई उसके की जरूरत नहीं, आप उसका कलर बदलो या ना बदलो, उसकी स्मेल से तो हर बंदा ही पहचान जाएगा, जान जाएगा, लेकिन वो जो काटेगा नाक के गदूद को इस तरह काट देगा जिस तरह काटने का हक है, इतना फायदा होगा। मैंने उसको बहुत ज्यादा तजर्बा करके देखा, बहुत ज्यादा लोगों को करवा के देखा, जो बंदा नाक बंद की वजह से पानी निकलता है, मुसलसल छींकें आती हैं, मुसलसल पानी दर्जनों बार उसने अपना वो गोलियां खाता है एलर्जी की, फिर भी छींकें ठीक नहीं होती, नाक नहीं खुलता, लहसुन के पानी को याद है। रात को सोते वक्त सिर्फ 3 दिन उसको थोड़ा थोड़ा लगेगा, सिर्फ 3 दिन, बाद में वो लगेगा भी नहीं। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी बेहतरीन है, नाक के अंदर इस तरह की कैफियतों के हर वक्त खुश्की, मरीज कहता है कि नाक से खुश्की खत्म नहीं होती। खुश्की से मुराद क्या होता है, हर वक्त वो उसकी उंगली इधर रहती है नाक के अंदर, क्या कहता है तेल वाली उंगली। याद रखें मैंने एक पेशेंट देखा था, वो हर वक्त तेल ही लगाता रहता था, हर वक्त तेल लगाता है। मैंने उसे बोला यार अगर आप लहसुन का पानी लगाएं तो फिर हफ्ते बाद वो कहता है मुझे पानी उंगली लगाने की तेल वाली जरूरत आप नहीं। यानी आपने तस्कीने गुदत का इलाज किया किस चीज से, हरारत के साथ। साबर साहब का कायदा मुझे यही बना ना कि अगर उजलाती तहरीक है तो आपने उसकी तस्कीन वाले उज़व को छेड़ना है, तस्कीन वाला उज़व छेड़ना है, क्या बनेगा, हरारत ही वुदी उजलाती तहरीक है, लहसुन का ग़िज़ा है। पानी लगाने से क्या बना, वो जो उसके अंदर लटक रहे थे वो के वो सारे के सारे उसके खाने में भी लहसुन या तराके गुजार या नज़लाबाद, साबर साहब की किताब है, दवाई है नज़लाबाद, जिसके अंदर विशातर है, गंधक है, अजमैन है, ये बेहतरीन नुस्खा है। आप उसके अंदर नाक की गुदत की इलाज भी कर सकते हैं, उसकी बवासीर का भी इलाज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा नाक की नक्सीर, नक्सीर दाईं तरफ से जो नक्सीर आती है उसके अंदर बेहतरीन चीज है लहसुन का पानी, याद रखें, कभी देखे तो देखें।
2-3 कतरे डाल के अगर रुई खवा दे दोबारा खून नहीं आएगा। क्यों? तस्कीन गुदर की वजह से परेशान है। जो खून निकलेगा वो किस तरह का है? उस खून गाढ़ा होगा, उसके अंदर रतूबत और फासद मादे ज्यादा होगा, ठीक है। और ये बेहतरीन आप उसकी तरफ तवज्जो दे सकते हैं। निज़ाम हवाइया, आप लोगों को सिर्फ बात याद करवाना मकसद था कि जो फासद मादे उज़लाती निज़ाम ग़िज़ाइया में अगर बहाने के रास्ते खारिज ना हो तो आप दोस्त अहबाब को ये पता हो कि इन चारों निज़ामात में उसका क्या हाल करता है। ये जिस तरफ भी जाएगा इस तरह की खराबी होगी। दूसरी बात, वो कहते हैं हवा की नाली फेफड़े और उसकी नालियां खांसी खुश्क होती है, बल्कि उसके साथ भी खारिज होती है, सांस में तंगी होती है। हत्ता कि यहाँ तक मैंने ऐसे पेशेंट को देखा है कि जो अपने साथ साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाए। मैंने ऐसे मरीजा दो का बेहतरीन इलाज किया, अल्लाह का लाख शुक्र है, ठीक है। मैंने उनको 4 नंबर दवाई दी। एक को तो मुझे हब्बे साबर देनी पड़ी, या उसके अंदर तो बिल्कुल ऑक्सीजन की इतनी कमी थी तो एक सांस रात को नींद की हालत में भी ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ रखते हैं, और उस मरीजा के हाथ पांव बिल्कुल नीले हो जाते हैं, इतनी ऑक्सीजन की कमी है। और दिल की खासी मरीजा बनी थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी आसानी की कि मैंने उसका इलाज मुआवजा किया। और उसकी वजह से इसी चीज को समझते हुए कि फेफड़े और उसके वाकी नालियां, जैसे मैंने उसके अंदरियों को लूज किया, साबर साहब मुझे बात काफी अंदर दिखते हैं, कहते हैं जैसे ही आप अपने मरीज को हरारत पूरी करेंगे सूजन निकलने शुरू हो जाएंगे। अजमैन की मिसाल देते हैं, मुसल की दवाई देना तो दूर की बात है, ठीक है। अजमैन शुद्धों को खोलने वाली दवाई आप देनी शुरू कर दें, सिर्फ अजमैन देनी शुरू कर दें, आस्ता आस्ता करके उसके सिलेंडर की ऑक्सीजन की जरूरत कम होती जाएगी, प्लीज आपका दुरुस्त हो जाएगा। ये आपने याद रखना है, ये मैंने आपको बीच में इसलिए बता दिया कि काम देगी बात, ठीक है। सिर्फ अजमैन, कौन सी अजमैन? जिसके अंदर 100 ग्राम अजमैन के अंदर 3 पाव पानी लहसुन का जज्ब करवाया है। कितना? 3 पाव। ऐसी अजमैन जिसके अंदर 1 पाइया अजमैन के अंदर थोड़ा थोड़ा करके 3 पाव पानी आपने लहसुन का जज्ब कराना है। वो वाली अजमैन ऑक्सीजन जज्ब कराने में इंतहाई मौन और मददगार होगी, और बिल्कुल उसके मसर के दाने जितनी गोली बना ले इतनी को बरीक हो जाती है, भगड़ाई के अंदर आके वो इतना अच्छा असर करती है, बेहतरीन असरात होंगे और बेहतरीन आपको इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी देगा। लेकिन कायदा तो यह समझने की वजह से आई है, हर बंदे को ऑक्सीजन की कमी, हर बंदा जो वेंटिलेटर पे जाएगा सभी को ऑक्सीजन का सिलेंडर लगता है, सभी को जरूरत होती है, नहीं ये डॉक्टर की सिर्फ पैसे लेने की खपत होती है, हर बंदे को ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। याद रखेंगे, नब्ज देखें अपने दिमाग में पता करें क्या वाकई ऑक्सीजन की कमी है, वाकई उसके सांस में जो तंगी आ रही है वो हाइड्रोजन की कमी भी हो सकती है, कार्बन की कमी भी हो सकती है, ऑक्सीजन की, लेकिन उनके पास सिवाय ऑक्सीजन के सिलेंडर के और कुछ नहीं। बात समझने वाली है बाबा जी, क्या है ऑक्सीजन की जरूरत की नहीं? ये तो अल्लाह का शुक्र है, साबर साहब को दुआएं देते हैं कि जो इस बंदे ने हमें दे दिया, इसके अलावा तो देने वाला नहीं था, समझ लाने वाले नहीं थे जी, अल्लाह का लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बात समझने वाली, अगर बात समझेंगे तो इंशाल्लाह समझे, बात समझ आएगी। आगे आगे आएगा निज़ाम दमविया। निज़ाम दमविया निज़ाम असल जो जिस्म के अंदर खून परवरिश के लिए, इंसानी जिस्म की ग़िज़ा बनने के लिए खून जाता है, अब बात उसकी हो रही है, ठीक है। अगर वो खून का निज़ाम खराब हो गया तो आप क्या करेंगे? कौन से अज़ा इसके अंदर हिस्सा लेते हैं, पहले उनका मुताला करेंगे। जैसे निज़ाम दमविया के अंदर कौन से अज़ा हिस्सा लेते हैं? दिल, शराइन, औरिदा, लफ्ज़ है औरिदा, फरीद की जमा औरिदा, ठीक है, और जिल्द, ठीक है। और 3 अलामतें साबर साहब इसके अंदर बयान करते हैं। सबसे पहले क्या बयान करते हैं? कौन सी चीज जब खून खराब हो जाए तो सबसे पहले क्या आएगा? बुखार। क्या आएगा? बुखार। सोशल शनाब का सफा 183 है, साबर साहब लिखते हैं बुखार हमेशा उजलाती होते हैं। साबर साहब कहते हैं सोशल शनाब का काम है, ठीक है नहीं। साबर साहब लिखते हैं सफा 183, तहकीकात और मुजल्लात का सफा 40,
उसके अंदर लिखते हैं कि हल्का हल्की ज्यादती, घबराहट होना, एक चीज उसमें इजाफा कर देते हैं, कहते हैं बुखार होना, ताकि बुखार होना, और साथ के साथ क्या चीज की इजाफा होगा, रिया की ज्यादती होगी। तो ये निज़ाम दमविया के बारे में साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब सोज़श अमराज़ व अलामात के अंदर सफ़ा 72 है, 72 पेज है, 3 अलामतें बयान करते हैं, बड़ी टेक्निकल, कहते हैं बगैर किसी मवाद के रुके, किसी उद्योग के अंदर कोई मादा जब तक रुक ना जाए तब तक ये रुकावट मवाद अगर रुके ना तब तक खून खराब नहीं होता। 72 पेज है, अगर आप कहते तो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, लेकिन बात लंबी हो जाएगी। जिस्म में कहीं पर मादे का रुकना बगैर किसी उज़्र की, क्योंकि पेट की खराबी के नामुमकिन है। ये कहते हैं ना कि किसी ने गज़ा खा लिया, किसी ने कुछ खा लिया, किसी ने कुछ खा लिया, नहीं, अज़ा का फेल जब तक बातल नहीं होगा आप उसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। आपने अज़ा के फेल की तरफ तवज्जो देनी है कि कहाँ में तहरीक है, कहाँ में तस्लीम है, कहाँ में तस्लीम है। ये हमारा फन है, ठीक है। तो जब इसके अंदर कहते हैं बुखार बगैर तौफत वरम सोजश दुराने खून की इंतहाई कमी पेशी के यकीनन मुश्किल है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक आपने खून के अंदर, आपके लिए सारी किस चीज में होगी, आप किस तरह समझेंगे। साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अमराज़ व अलामात के अंदर ये बात बयान करके हमें दावत फिक्र दिया, कहते हैं कि जब आपके सामने करुणा आएगा ना, असब आ जाए, वर्दी आ जाए, आमदनी आमदम आ जाए, ये चारों करुणे आपके सामने आ जाए, तो फिर आपका तवज्जो किधर जाएगी, निज़ाम दमविया की तरफ जाएगी, निज़ाम हवाइया की तरफ जाएगी, निज़ाम ग़ज़ाइया की तरफ जाएगी। बोलिए चारों निज़ामात आपके सामने इस तरह उंगली पे याद होने चाहिए। आपको बुखार जब आएगा जब खून खराब हो चुका होगा, जब खून का कवाम बिगड़ चुका हो, उसके अंदर तौफान बन चुका होगा। तो साहब साहब इसके अंदर लिखते हैं मुख्तलिफ खून की खराबी के अलामत में लिखते हैं, दमल है, तबीला है, या मुख्तलिफ सोज़श हराम के अंदर इसकी अलामत बयान करते हैं, और दाद है जैसे चंबल से कहते हैं जिसको, ये सारी अलामत साहब साहब इसको वाज़ेह तौर पे लिखते हैं। तो आप उसकी तरफ भी तवज्जो देंगे, ये पढ़ना मुतालिया करना बड़ा बेहतरीन होगा और आपको फायदा देगा। इस चीज को कहते हैं दर्द। उज़लाती दर्द किस तरह की होती है, जिसके ऊपर ऐसे करके वजन पड़ेगा उसको दर्द होता है, जिसके ऊपर जैसे ऐसे करके दबाव, सीढ़ियां के ऊपर चढ़ेंगे ना तो गला पैर नाक के ऊपर चढ़ना करके बहुत मुश्किल होगी, इतनी आसानी हो जाएगी, समझ आ रही। जो वजन ना डाला जाए वो उज़लाती, कौन सी दर्द होगी, उज़लाती। अगर किसी के ऊपर दबाव दे के रखा जाए तो फिर दर्द बंद हो जाए, तो वो कौन सी होती है, जैसे ऐसे करें ना, ऐसे आगे की तरफ झुक जाता है। दो निज़ामात आपके सामने और शामिल कर दिए, किस तरह के, निज़ाम ग़ज़ाइया, निज़ाम दमविया, दमबोलिया, हवाइया, ये चारों निज़ामात अगर आपके सामने कोई बंदा करुणा उज़लाती ला के रख दे तो फिर आप उसको किस तरह आसानी से समझ सकेंगे, वो मैंने आपके सामने रखा है। जरा इंतहाई इसको अब हमने जोड़ना है कि नब्ज़ के साथ तलब जोड़ना है और उसको उसके मुताबिक भी जोड़ना है, करुणे के साथ भी जोड़ना है। अब हमारा ये अगला टॉपिक है। पिछली बात, अगली बात साहब कहते हैं जी, तवज्जो दें, चारों निज़ामात को हमने अगले जो 3 किस्म के करुणा जाते हैं उनके साथ भी जोड़ना है, और एक नतीजा आपके सामने आज मैंने रखना है। नतीजा जो हम चारों निज़ामात को साहब एक नतीजे के तौर पे बयान करते हैं, वो भी आपके सामने रखना है, जो वो असल चीज है। असहाब और ब्याजी का करुणा होता है, जो करुणा होता है, हाँ, उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, ये निज़ाम ग़ज़ाइया के ऊपर असर डालता है। असहाब और ब्याजी जैसे हल्का ब्राउन कलर होता है, जिसको हल्का ब्राउन कलर, तो असहाब करुणा जहां पे भी आपको नजर आएगा जिसको हल्का ब्राउन, एक प्याज होता है जो बिल्कुल सुर्खी वाला होता है, नहीं, हल्का ब्राउन कलर का भी, वो प्याज
जब भी आपको प्याज कलर का आपको कलर असर प्याजी नजर आए तो आप उसको किस तरह देखेंगे? कौन सा निजाम खराब हो गया? याद रखना है निजाम ग़ज़ाइया के अंदर सबसे जो आजकल बहुत बड़ी एक अलामत पाई जाती है, हम उसको एच कैलोरी कहते हैं। एच कैलोरी के सारे मैंने अलामत आपके सामने लिखी है। एच कैलोरी से यहाँ निजाम ग़ज़ाइया के अंदर जो निजामात हिस्सा लेते हैं, तो अब ये किस तरह जाएगा? ये निजाम ग़ज़ाइया के अंदर जितने अज़ा हिस्सा ले रहे हैं वैसे ही आपको ये एच कैलोरी के साथ ये सारी अलामतें नजर आएंगी। ठीक है, और इसके साथ ही सबसे बड़ी चीज अलामत, अब ये निजाम देखते ना, जैसे जैसे साहब इसको बयान करते हैं, एक नतीजा निकालते हैं, कहते हैं अगर किसी तालिब इल्म को ना समझ आए कि यार ये किस तरह किया, तो वो कहते हैं जैसे जैसे सुर्खी बढ़ती जाएगी रिया की शिद्दत बढ़ती जाएगी, असरात और शिद्दत बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? आगे बढ़ती कलर किसको कहते हैं? जड़ा दरबारा वाला गुलाब होता है ना, हार पाए जाते हैं उमरे को आए जेड़े हाजी आए सारे ने कल जेड़े हार पर उस कलर का करूरा आ जाए तो क्या कहेंगे? वर्दी। तो वर्दी कलर का जब भी आएगा ना, तो आपने याद रखना है, अब उसका तल्लक आपके साथ सामने रखना है, उसका तल्लक आएगा निजाम हवाइया के साथ। तो निजाम ग़ज़ाइया के साथ या इसका निजाम हवाइया के साथ इसका तल्लक आ जाएगा, जो ये वर्दी कलर है जिसको दरबारी का गुलाब का कलर कहते हैं। ठीक है, आगे जैसे इसके अंदर सुर्खी शोर शिद्दत बढ़ती जाएगी तो अब उसका तलक इससे भी ज्यादा, जब इससे भी ज्यादा शुरू होकर और स्याही की तरफ जाएगा तो अहमद कानी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इसका तलक इस निजाम के साथ आएगा। जब बड़ी टेक्निकल बात है, थोड़ी तवज्जो की जरूरत है। अब निजाम बोलिया की तरफ आएगा। अब ये फूल उसके अंदर मिक्स आना शुरू हो जाएगा। लेकिन साबर साहब इसके संदर्भ में एक ऐसी चीज के प्लान लिखते हैं, वो कहते हैं कि यार इसको गर्मी का करूरा ना समझे प्राइमरी पर। अल्लाह आपको याद रखे और आप अपने मतलब पे बैठ के जब इस तरह का करूरा देखें तो आप वाकई इसको खुश्की सर्दी का करूरा समझें, खुश्की सर्दी का हिस्सा। ठीक है, तो खुश्की सर्दी के साथ साथ आप समझ के गुजराती साथी है, ये गुजराती गुदी है, इतना ही कह सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। आप इसको गुदी गुजराती कह ही नहीं सकते। ठीक है, तो आज उसके बाद अमर अक्तम जो आकर अब दिल की हुकूमत पे वार आएगा। अमर अक्तम जब स्याही माइल हो जाता है, स्याही ज्यादा आ जाती है, सुर्खी कम हो जाती है, तो फिर निजाम दमिया के साथ जल्दी माइल, हाँ स्याही माइल नहीं, ये निजाम दमिया पे आ जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा? अब इसके अंदर एक अलामत आ जाएगी, अब इसके सामने एक ऐसी अलामत आ जाएगी, इसको कहते हैं अंजाइना। दिल के अंदर दर्द आनी शुरू हो जाएगी, इसकी सबसे बड़ी अलामत है, बड़ी अलामत है। कहेगा दिल के अंदर दर्द आनी शुरू हो जाएगी। तो साबर साहब ने ना इसके अंदर ये सारे का सारा खुलासा साबर साहब ने एक पेज के ऊपर बयान किया है, वो भी मैं आपके सामने ला देता हूं। नजरिए की आदले करूबे की मजीद तशरीह 132 पेज के ऊपर साबर साहब इसको बयान करते हैं। ये देखें जी, मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं, थोड़ी सी तवज्जो देंगे। आधे रंगों में सुर्ख, पीला और सफेद रंग अपने अंदर खास असरात रखते हैं, खुसूसी अमराज पर दलालत करते हैं। मसलन सुर्खी रंग रिया की ज्यादती और खून के जोश पर दलालत करता है। जिस कदर ज्यादा सुर्खी बढ़ती जाएगी और उसमें स्याही गालब आती जाएगी, उसी कदर रिया में शिद्दत पैदा होती जाएगी और इसका असर खास तौर पे ये तालिब इल्म के लिए है। हम जैसे तालिब इल्म जब किसी मरीज को कहते हैं ना कि आपके पेट में यार हवा गैस नहीं बनती, बनती है, क्या कहते हैं? तो दूसरी हम बात क्या उसको क्या कहते हैं? यार आपके पेट में आपको सांस नहीं चढ़ता, चढ़ता है, सांस भी बोलता है। ठीक है, तो जब कहते हैं जिस समय थकन भी बड़ी होती है। ठीक है, चौथी अलामत कहते हैं, उसके साथ बोलते ही है यार सीने में दर्द नहीं आई कभी? आपके सामने तो दर्द बयान किया, सीने में दर्द नहीं आई, दर्द आती है। ठीक, फिर उसको कहते हैं क्या यार आपके साथ में दर्द नहीं होती? दर्द होती है। क्या गले के अंदर केरा निशानी होता? कहता होता है। कितनी अलामतें हो गई? 6।
यकीन करें साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो बताया हम उसी तरह मरीज को बयान करते हैं। कहते हैं इस सुर्खी के अंदर जैसे जैसे मरीज का करूरा असर प्याजी सुर्खी माइल आता जाता है उसके अंदर स्याही गालब आती जाती है तो कौन से अज़ा उसके साथ मुतासिर होते हैं ये देखें। कहते हैं मैदा, रिया, रिया कहते हैं किलो रिया किसको कहते हैं पेप्टन, दिल, मुसाना, नज़ला और सर दर्द सर। कितने लफ्ज़ साहब ने बयान किए हैं। ये ऐसा मुसन्नफ है साबर रहमतुल्लाह अलैह, ऐसा मुसन्नफ है खुद ही सवाल करते हैं खुद ही जवाब देते हैं। हम वादियत दे कितने लफ्ज़ बयान किए हैं। 6 कौन सी बात करने का सलीका आपको देते हैं भाई फॉलो करें बात समझ आएंगे। किसी मरीज के साथ सवाल करें ना तो यार आपके पेट में हवा गैस नहीं है तो कहता होती है ठीक कहता होती है एक सांस चढ़ता है तो कितने चीजों को सामने मेंशन किन चीजों को किया कहते हैं एक आपके सामने इसका नतीजा देख देते हैं। ये सारे निजामात को जो फासिदवादा निजाम ग़िज़ाइया का ग़िज़ा अपने असल रास्ते से खारिज नहीं होता था उसका मैंने आपके सामने खुलासा बयान किया है कि साबर साहब कहते हैं कि इन निजामात के तहत ये अलामत होती है ठीक है। और चंद लफ्जों में भी साबर साहब ने सफा 132 मुबादियत देब है। अब उसके तौर पर कहते हैं नंबर 1 कौन सा इंसान ज्यादा मुतासिर होगा नंबर 1 मैदा। तो पहले हमने निजाम ग़िज़ाइया को पूरी डिटेल से पढ़ ली है। जैसे आप देखेंगे अब पेशाब का कलर असहब आ गया तो हम असहब वर्दी आमर कानी आमर तक चारों करूरे के ऊपर इन्हीं अज़ा की तरफ तवज्जो देंगे। नंबर 2 रिया, नंबर 3 दिल, नंबर 4 मुसाना। मैंने आपको निज़ाम मौलिया के अंदर मुसाने की सिचुएशन बता दी। क्या निज़ाम इसके अलामत के मरीज से अलामत किस तरह लेते हैं इसकी वो जरा फॉलो करें। मरीज को छोटा पेशाब करके ऐसे लगेगा जैसे और बाकी है तो इसको कहते हैं प्रोस्टेट के साथ इसका तलक आ गया। गुदा इंतजामिया इसको कहते हैं। प्रोस्टेट का वजन बढ़ जाता है एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट लिख देते हैं। वो कैसे होता है गुदन के अंदर तस्कीन की वजह से हो जाता है। किस वजह से तस्कीन गुदन की अलामत है ये। और नज़ला पांचवी अलामत साबर साहब कहते हैं नज़ला। अच्छा नज़ला साबर साहब अपनी किताब नज़ला जुबान के अंदर लिखते हैं जिसको हम केरा रेशा कहते हैं। केरा हमेशा होती होता है नाक का बंद हो रहा है इसके साथ उसको तलब जोड़ देता है कि ये उजलाती होता है ठीक है। आगे साथ तक छठी अलामत कौन सी आएगी। तो जी आप लोगों के सामने एक निज़ाम बयान करने की कोशिश की है। अगर उजलाती मादा उसके अंदर कहीं पर रुकावट आ जाए तो चारों निज़ामात आपके सामने रखती है। चारों निज़ामात आपके सामने इसलिए रखे हैं आप इनकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो देनी है और बड़ी आपका हाथ लगाना चाहते हैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहते हैं। आपको समझ अब आएगी इंशाअल्लाह ताला कि अब आप करूरे को जब भी देखेंगे तो आपके सामने ये चारों निज़ामात आपके सामने होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि अल्लाह की फज़ल से आप इसको कामयाबी के साथ कहते हैं जो निज़ाम खराब है ये उसकी अपनी जाती खराबी है या किसी दूसरे निज़ाम की खराबी का असर उस पर पड़ रहा है। साबर साहब मुबादियत देब है उसका सफा 59 है 59 पेज के ऊपर लिखते हैं कि आपने सबसे पहले देखना है कि जो अलामत आपको मरीज लेके आया है उसका करूरा आप देखेंगे तो करूरा देख के आपको सुरख रख के करूरे के साथ ये अब आसानी है कि आप उसको तवज्जो दे सकेंगे कि यार ये तो निज़ाम ग़िज़ाइया का फजल है और पेशाब की तरफ निकल आया। आप ये पखाने के साथ क्या सूरत होगी कब्ज़ होगी मेरे की अपनी जाति किस तरह की सूरत होगी हवा गैस होगी ठीक है। सीधे फेफड़ों की कैसी सूरत होगी उसके अंदर मरीज को सांस चढ़ता होगा ठीक है। दिल की अपनी जाती सूरत किस तरह की होगी निज़ाम तबीयत का क्या सूरत होगी दिल के अंदर दर्द आ जाएगी ठीक है जायना आ जाएगा। फिर इसके अंदर क्या सबसे बड़ी एक अलामत आ रही है उसको कहते हैं ट्राइग्लिसराइड का बढ़ना तो टीजी आ जाएगा
टीबी ट्राइग्लिसराइड तब बढ़ते हैं जब उजलाती तहरीक होती है, याद रखेंगे। सारे का सारा लिपिड प्रोफाइल बढ़ जाए, उसकी तरफ आपने अलग से तवज्जो देनी है, वो आपको अगले सबक में इंशाअल्लाह ताला मिलेगा। और अगली गुजारिश ये है कि साबर साहब कहते हैं कि क्या अगर वो निजाम बजाते खुद खराब है, ठीक है, तो सिर्फ उसी की इस्लाह कर दी जाए, और अगर किसी दूसरे निजाम की खराबी का असर पड़ रहा है, ठीक है, तो अव्वल उसकी इस्लाह करनी चाहिए और फिर उसके बाद उस निजाम में खराबी बाकी रह जाए तो उसकी इस्लाह कर दी जाए। इस तरह हम अमराज की सही हकीकत और उनके इलाज में सही तौर पर कामयाब हो सकेंगे। ਤੁਹਾਡੇ सफा 59 है, आप इसकी तरफ तवज्जो दे लें, अच्छे तरीके से गौर कर लें, ठीक है। अगर किसी साथी को आप कोई सवाल रहता हो तो मुझसे सवाल करें।